कराची की सियासत में एक्चुअल हो क्या रहा है। उबैद, हम देख रहे हैं सईद गनी साहब कह रहे हैं एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है, और मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे फ्री एंड फेयर, और पीपल्स पार्टी के सारे मुतालबात पूरे हो रहे हैं। क्या हो रहा है कराची में? देखिए, बुनियादी तौर पर मसला ये है कि हमारे मुल्क में इलेक्शंस हो तो जाते हैं इलेक्शन डे पर, लेकिन साफ शफाफ और गैर जानिबदार हमेशा एक ख्वाब ही रहते हैं और सबको उनका इंतजार भी रहता है। तो इस बार भी अब मसला ये है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंजाब में या बाकी मुल्क में प्लेइंग फील्ड मांग रही है या फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मांग रही है, उस पर सिंध में जहां वो 15 साल से हुकूमत में है, 5 साल उसके फैक्ट्री के भी हैं और 15 साल सूबाई हुकूमत के हैं, उस पर इल्जाम ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उस सिलसिले में गैर जानिबदार है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से अगर बात करें तो वो इलेक्शन कमीशन सिंध के जो ओहदेदार हैं उनके नाम लेकर बताते हैं कि ये इस जिले में, इस इलाके में, इस ओहदे पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक रहा है। तो यहाँ इस हद तक ट्रस्ट डेफिसिट है इलेक्शन कमीशन को लेकर। यही वजह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सब एतमाद का इजहार कर रहे हैं, लेकिन सूबाई इलेक्शन कमीशन को लेकर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। अब इसमें इसकी दलील ये है, जो ये सियासी जमातें आपको देती हुई नजर आएंगी, कि पीपल्स पार्टी ने जो एतराज़ात उठाए थे हदबंदियों को लेकर, हल्का बंदियों को लेकर, उसमें जो एक्सेप्टेंस लेवल था वो हमें देखने में मिला। मुत्तहिदा ने 18 से 20 के गालिबन जो एतराज़ात जमा करवाए थे, वहां पर उनमें से एक भी नहीं माना गया, और उनका शिकवा ये है कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। लिसानी बुनियादों पर कुछ हलकों को तकसीम किया गया है, सीट जहां पर बनी है वहां इस तरह से उसको मैनेज किया गया है। उनका कहना यह है कि जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, लेकिन इन्हीं मुत्तहिदा रहनुमाओं से जब हम बाद में पूछते हैं कि सीट्स कितनी जीत रही है, तो 18 सीट्स का दावा करते हैं। यानी उबैद, इंतखाबात की बात तो हो रही है कि इंतखाबात होने चाहिए, लेकिन इंतखाबात के बाद वही होगा कि जो जमात जीत जाएगी वो तो ठीक, लेकिन दूसरी जमातों की यही बात होगी कि धांधली हुई है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए। अच्छा, पीपल्स पार्टी एमक्यूएम के हवाले से आजकल बड़ी बातें कर रही है कि एमक्यूएम की कोई वैल्यू नहीं है सिंध में, और एमक्यूएम जो है वो दर दर जा रही है इत्तेहाद के लिए, और एमक्यूएम दूसरी जानिब कह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो आवाम के पास जब जाएंगे तो उन्हें लग पता जाएगा जो उन्होंने आवाम का हाल किया है। एक्चुअल आप वहाँ पे ऑन ग्राउंड सिचुएशन और रियलिटी हमें बताते हैं, और आपने आवाम से बात भी की है, किस जमात को सपोर्ट करते हुए लोग नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बार बार एक चीज, जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि कराची के लोग जो है वो थोड़े से डिस्टेंट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी दूर हुए थे, जिसका उन्होंने एक्सप्रेशन 2018 के इलेक्शन में दिया। अब इस इलेक्शन में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की कैलकुलेशन ये है, या उनका अंदाजा ये है कि हम बाकी लोगों के साथ मिलकर, आपने मुस्तफा कमाल साहब की चलाई होगी जिसमें उन्होंने कहा कि हम जीडीए के साथ मिलकर जो इंटीरियर का वोट है, फिर जो अर्बन हम उसको मिलाकर अपना वज़ीर आला लाएंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो फ्रस्ट्रेशन है वो दुरुस्त है, क्योंकि शायद जो माहौल बन रहा है, जिस तेजी से इत्तेहाद हो रहे हैं, जिस तेजी से मामला को चलाया जा रहा है सिंध में, फिर राव अनवर की गुफ्तगू के जरिए जो एक नया तहलका हुआ है, यानी सिंध के जो गवर्नेंस के मामलात है उनको भी खोल। ठीक है, तो यही एमक्यूएम की जानिब से जो अलायंस हो रहे हैं, इत्तेहाद हो रहे हैं, शायद उसका बेनिफिट एमक्यूएम को हो जाए, और पीपल्स पार्टी इसीलिए शायद खाइफ नजर आ रही है क्योंकि उन्हें मुस्तकबिल नजर आ रहा है। लेट्स सी अब आने वाले इंतखाबात में क्या कुछ होता है। बहुत शुक्रिया, उबैदुल्लाह सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे।